Dear students, today we are going to start our last part of this chapter, that is atomic number, mass number, isotopes and isobars. Okay. In previous video, students, I have taught you about valency. Okay. And please do practice at your home to find out the valency of these elements, at least these elements that are given in your book. Okay. So let's continue our topic. Okay. First topic is that is given here, atomic number. So what is atomic number? Okay, atomic number is equal to number of protons that is present in the nucleus of atom. Okay, means जो कोई भी एटम का जो प्रोटॉन होता है जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. Okay, so see here, it is the number of protons of an atom which determines its atomic number. ठीक है, कोई भी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं एटम्स में वही डिटरमाइन करेंगे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा. ओके, एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? जेड से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे. ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. वैलेंसी में भी आपको एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन से लेके यहाँ पे आर्गन तक के आपको एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं. अब आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं, वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, जो कि किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है? कोई भी एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, किसी भी एटम में जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 1. सो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1. हीलियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में? 2. सो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 2. देन लिथियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 3. सो इसका एटॉमिक नंबर 3. ओके, beryllium, number of protons present 4, and then atomic number is also 4. Boron, proton number 5, and also atomic number is 5. Okay, so यहाँ से आप देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं सेम उतने ही नंबर क्या हैं? एटॉमिक नंबर हैं. एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. Okay, that is capital Z. Okay, see the example here for hydrogen, Z is equal to 1. Means atomic number क्या है हाइड्रोजन का? हमने अभी देखा 1 है. because in hydrogen atom only one proton is present. Okay, in the nucleus. क्योंकि क्या होता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में only one proton present होता है, इसलिए उसका atomic number क्या होता है? 1. Okay, so see the definition of atomic number. Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में, हम उसको क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर. ठीक है, so this is the definition of atomic number, and atomic number is presented by Z. Okay, and number of protons is equal to number of atomic numbers of atoms. Clear? So, and one thing is that learn these atomic number, at least these atomic number from hydrogen to argon. Okay, 1 to 18. Okay, so please learn this. And next start our next topic, that is mass number. So what is mass number? जितने आपने न्यूक्लियस में देखा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मिला दिया जाए तो हमारा मास नंबर निकल आता है. ठीक है, सो protons and neutrons are also called nucleons. Okay, and proton और neutrons को हम एक साथ क्या बोलते हैं? nucleons भी हम बोलते हैं. So how will we find the mass number? Mass number is equal to number of protons and number of neutrons. Okay, so
mass number, you can write here the formula of mass number. How will you find out? Okay, so mass number is equal to number of protons that is present in the nucleus of atom and number of neutrons. Okay, number of neutrons, this is neutrons. Okay, number of neutrons present in the nucleus of atom. So number of protons plus number of neutrons is equal to मास नंबर ऑफ एटम. ओके, सपोज मान लो कि आपको किसका मास नंबर फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे देखो जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं 6, न्यूक्लियस में 6. ओके, एंड 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन में. ठीक है, तो 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गया. सो क्या हो गया हमारा मास नंबर, एटॉमिक मास हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12. सो कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो गया 12. अब बात कर लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में वो होते हैं 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं 7 ही होते हैं. सो हमने ये लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14. क्लियर है. सो द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14. एंड टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज हमें सोडियम का फाइंड आउट करना है. ठीक है, सोडियम का फाइंड आउट करना है मास. सो सोडियम का जो सोडियम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 11. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 प्रेजेंट होते हैं. बट नंबर ऑफ जो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं. मैक्सिमम एलिमेंट्स में आपको दिखेगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, इसी कारण जो हमारा मास होता है वो मैक्सिमम टाइम तो हम देखते हैं कि जितना क्या है कि जो हमारा क्या आ रहा है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसी का हम डबल कर देते हैं तो हमारा मास आ जाता है. बट कुछ केसेस में ऐसे नहीं, बहुत से एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जिनमें ऐसा होता है. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सोडियम में प्रेजेंट है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है 12. सो यहाँ पे दोनों का सम कितना आ गया 23. सो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23. ऐसे ही आपको क्या फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास. ओके, एंड सी हियर, यहाँ पे आपको कार्बन का एग्जांपल दिया है. सी द डेफिनेशन, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत, तो ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दिया है तो आपको कई बार समझा चुकी हूँ. ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है एटम का. ठीक है, ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है, इसी में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसी में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के जो हमारा एटम होता है उसी के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. सो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स ओके इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट. ओके, सो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करके आप मास बता सकते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या है. And definition is given here. Okay, in the notation for an atom, the atomic number, mass number and symbol of the element are to be written as. अब ये दिया है कि किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखना है तो ऐसा दिया है. मतलब किसी भी एटम का यदि आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक साथ लिखने को बोल दे तो कैसे लिखेंगे. जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड मास 12. नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड मास 14. सोडियम का एटॉमिक नंबर हमने देखा 11 ओके एंड मास 23. ऐसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो आप. जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी 1 ही होता है. हीलियम का हम ले एटॉमिक नंबर 2 मास 4. ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मास 7 होता है. बिकॉज नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं न्यूक्लियस में 4 प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिथियम का दिया है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और देखो न्यूट्रॉन्स उसमें कितने प्रेजेंट हैं 4 प्रेजेंट हैं. ऐसे ही आप सभी का मास
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करके आप क्या निकाल सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आप क्या करें, सम उनका मीन्स टोटल निकाल लें तो आपको मास पता चल जाएगा। सो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट यहाँ तक कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनमें कितने प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। सो आपको ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कितने प्रेजेंट है। और यदि आप लाइन से ऐसे लर्न कर लोगे तो इजी हो जाएगा। एटलीस्ट 20 तक तो आप लर्न ही कर लो जितने प्रोटॉन नंबर्स हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोटोप्स। सो व्हाट इज आइसोटोप्स स्टूडेंट्स? इन नेचर में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मीन्स क्या होगा, वो जितने भी फॉर्म में मिलेंगे तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होगा, बट जो उनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट उनके मास डिफरेंट होते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि इनके आइसोटोप्स हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के हमें आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम। ओके, सी हियर, यहाँ पे आप जितने भी ये आइसोटोप्स देख रहे हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब जितने भी आप आइसोटोप्स देखेंगे तो सभी में आप देखोगे, हमने यहाँ पे क्या सीखा अभी कि हम एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर तीनों हाइड्रोजन में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ भी 1 है एटॉमिक नंबर, प्रोटियम का जो हाइड्रोजन है वहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन है वहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है, एंड ट्राइटियम जो है वहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है। बट आप एक डिफरेंस जरूर यहाँ पे देख रहे होंगे। क्या डिफरेंस है? तीनों में, तीनों जो हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तीनों का जो मास है वो डिफरेंट है। जो एटॉमिक मास है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें, इस हाइड्रोजन, प्रोटियम हाइड्रोजन का मास 1 है, जो कि एक नॉर्मल हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसके बारे में हम मैक्सिमम पढ़ते हैं। एंड ड्यूटेरियम आप देखेंगे यहाँ का एटॉमिक मास क्या है? 2, और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, इसीलिए हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, मीन्स डाई मीन्स 2। ओके, एंड नाउ सी ट्राइटियम, ट्राई मीन्स होता है 3, एंड इस ट्राइटियम हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है एंड एटॉमिक मास क्या है? 3। इसीलिए इस टाइप वाले हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। क्लियर है? सी हियर, इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass numbers. Okay, मीन्स नेचर में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स पहचाने गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया भी है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज, मीन्स ये जितने भी हाइड्रोजन है 1, बट द मास नंबर इज 1, 2 एंड 3। ओके, अदर सच एग्जाम्पल जो कि क्या है? कार्बन। अब कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पे आप दोनों आइसोटोप्स में देखेंगे, एक का दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट दोनों के देखो आप क्या है? मास डिफरेंस है। एक का 12 है और सेकंड का क्या है? 14 है। सो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हो गए? कार्बन के 2 आइसोटोप्स हो गए, एक का एटॉमिक मास 12 और एक का एटॉमिक मास 14। ठीक है, सो यहाँ भी आप देख रहे हैं, डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। एक होता है दोनों के यहाँ पे आप देखेंगे एटॉमिक नंबर तो सेम है, 17, बस एटॉमिक मास देखेंगे तो एक का एटॉमिक मास 35 है और एक का एटॉमिक मास 37 है। ठीक है, अब लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ये वाला जो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 है ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, मीन्स 75% हमें ये वाला मिलता है और हमें 25% हमें ये वाला क्लोरीन मिलता है जिसका एटॉमिक मास 37 है। मीन्स इनके बीच का जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। ओके, 3:1 रहता है। सो
See the definition. Isotopes are defined as the atoms of the same elements having the same atomic number but different mass numbers. ठीक है, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स. ठीक है, सो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. First protium, second deuterium, and third is tritium. Protium is defined as like this. 1H1 means atomic number, atomic mass, and deuterium this is tritium. Okay. And यहाँ पे क्लोरीन का आपको एक्सप्लेन किया कि जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप्स मिलते हैं. एक एटॉमिक मास 35 होता है, एक का 37 होता है. और इनके रेशियो क्या होता है? ये हमें ज़्यादा मिलता है, ये कम अमाउंट में मिलता है नेचर में. सो 3:1 में हमें ये मिलते हैं. ठीक है, जब आप इन्हें क्या करेंगे, इनका यदि हम परसेंटेज निकालें तो 75% हमें ये वाला क्लोरीन मिलेगा जिसका एटॉमिक मास 35 है, और 25% हमें ये वाला क्लोरीन मिलता है नेचर में जिसका एटॉमिक मास 37 है. ठीक है, सो हमने परसेंटेज वाइज इन्हें लिख लिया. और जब आप इन्हें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एटॉमिक मास है, एवरेज जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का, वो आपका 35.5 निकलेगा. तो हम एटॉमिक मास क्लोरीन का हमेशा यही लिखते हैं 35.5. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन आइसोटोप्स. सी हियर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी. ठीक. देन अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप. सी हियर, फर्स्ट इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ओके, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर होता है, जिसको हम घेंघा बोलते हैं. सो जो आयोडीन का आइसोटोप है वो गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोबार्स. ओके, हमने आइसोटोप में क्या देखा था कि क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में. इसी का जो उल्टा होता है, मीन्स इसी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? आइसोबार होता है. मीन्स एटॉमिक मास सेम रहेगा एलिमेंट का. ओके, एटॉमिक मास तो सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा. ओके, मीन्स atoms of different elements with different atomic numbers, okay, different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. Means elements के means different atoms जिनके एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स. ओके, जैसे कि आइसोबार्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं. कोई भी 2 डिफरेंट एटम जिनके एटॉमिक मास सेम होंगे बट उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे. एग्जांपल के लिए हम क्या लेते हैं? कैल्शियम एंड आर्गन. कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18. ठीक है, ये आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, बट दोनों का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 40 होता है. अब आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 क्यों है? क्योंकि देखो, जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास 20 होता है और उसमें 20 ही क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन, और 20 ही न्यूट्रॉन, तो 40 होता है. बट आर्गन जो है, तो आर्गन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो 18 होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 22. ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आर्गन. ठीक है, यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 होते हैं आर्गन में बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 22 होते हैं. इसलिए जो आर्गन है उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 40. ठीक है, इसीलिए जो
हमारा आर्गन और जो कैल्शियम एलिमेंट हैं, ये दो डिफरेंट एलिमेंट, ये क्या हैं, आइसोबार्स हैं. वाई? बिकॉज देयर एटॉमिक मास सेम एंड दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. ओके, एंड see here, for the symbol H, D and T, tabulate 3 subatomic particles found in each of them. So ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, और टी मीन्स ट्यूटेरियम है, ट्राइटियम. ओके, ये किसके आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. ओके, देन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. सो आप आइसोटोप्स कोई एक पेयर लिख सकते हो, क्लोरीन का लिख सकते हो, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक. क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक नंबर 35 होता है, एक का एटॉमिक नंबर 37, सॉरी, एक का एटॉमिक मास 35 होता है, दूसरे का एटॉमिक मास 37 होता है. ये एग्जांपल लिख सकते हो. दो आइसोटोप लिखना दिए, कार्बन का आइसोटोप लिख सकते हो, हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स लिख सकते हो. देन इसमें दिया आइसोबार्स लिख दो, ठीक है. आइसोबार्स यहाँ पे है कि आर्गन का और इसका क्या बोलते हैं, कैल्शियम का. इसका एग्जाम्पल आप आइसोबार में लिख सकते हो. ओके, नाउ आवर दिस चैप्टर इज फिनिश. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ रीड वन टाइम दिस चैप्टर योर सेल्फ, तभी आपके जो भी डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे.